तो बदायूं को राजा महिपाल के नाम पर महिपाल नगर घोषित करने, राजा महिपाल की मूर्ति स्थापना एवं बदायूं का इस्लामीकरण रोकने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन सौंपने वाले और इस मांग को उठाने वाले मुकेश पटेल अखिल भारत हिंदू महासभा के संस्थापक हैं। मुकेश पटेल ने ही बदायूं की जामा मस्जिद शमसी को नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा कर कोर्ट में तमाम साक्ष्य प्रस्तुत कर एक दायर याचिका दाखिल की थी, जो सिविल कोर्ट में अब चल रही है। पूरा मामला ये है, हम जनपद बदायूं से अखिल भारत हिंदू महासभा ये मांग करती है जनपद बदायूं के राजा महिपाल नगर घोषित किया जाए और राजा महिपाल की मूर्ति स्थापित हो और प्रवेश द्वार जो है बदायूं में राजा महिपाल के नाम से बने और जो इस्लामीकरण किया गया है शहर में, वो उसको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देंगे और जो हर जगह जो इस्लामीकरण किया गया है शहर के लिए, उसका हमारे पास सूची और बाकायदा हम तैयारी के साथ प्रशासन को अवगत कराएंगे। तो वहीं सहारनपुर के बीजेपी विधायक राजीव गुंबर ने बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। गलत तरीके के लगी बिजली के खंभों को हटाने को लेकर विधायक भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने 50,000 रुपए की गड्डी अधिकारियों के सामने रख दी और कहा कि कुछ तो शर्म करो। सहारनपुर नगर बीजेपी विधायक राजीव गुंबर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बीजेपी विधायक राजीव विभाग के अधिकारियों को लताड़ते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, विधायक ने 50,000 रुपए की नोटों की गड्डी भी उनके सामने पटक दी। दरअसल बीजेपी विधायक राजीव गुंबर आज सर्किट हाउस में विकास कार्य की समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनकी नजर सड़क पर गलत तरीके से लगे बिजली के पोल पर पड़ गई, जिसे हटाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी जनता से पैसे जमा करने को कह रहे थे। इसी बात पर विधायक का पारा चढ़ गया। उनके तेवर देखकर बिजली विभाग के अधिकारियों के पसीने छूटने लगे और वो सर कहते हुए नजर आए। तो वहीं बदायूं के दातागंज के सराय गांव में पंचतत्व पौधाशाला, तालाब और बाग का संत समाज ने शुभारंभ किया। संतों के आशीर्वाद से वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने पर्यावरणीय किया। यात्रा का अगला पड़ाव तय संत समाज के मंत्रोच्चारण, हवन पूजन और पर्यावरण संकल्प के साथ भव्य आयोजन हुआ। हर साल इसी तरीके से 5 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे। विलुप्त हो रहे कमल को मिलेगा नया जीवन। पौधाशाला से प्रति वर्ष लगभग 5 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे, जिन्हें मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। ये पहल ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए सहायक होगी। इसी परिसर में स्थापित किए गए तालाब में अब विलुप्त हो रहे कमल के फूल की खेती भी की जाएगी। ये कदम न केवल जैव विविधता की सुरक्षा करेगा, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी पुनर्जीवित करेगा। तालाब और पौधशाला के साथ एक प्राकृतिक और आयुर्वेदिक पौधों से युक्त बाग की स्थापित भी की जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष और औषधीय पौधों को स्थान दिया जाएगा। तो वहीं बदायूं में डिपो के चालक और एक अज्ञात सवारी को कौशाम्बी डिपो के छात्र गुंडे कहे जाने वाले 2 चालकों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। कौशाम्बी डिपो के 2 छात्र गुंडे कहे जाने वाले चालकों के आगे कमजोर पड़ा। बदायूं डिपो का चालक और सवारी घायल ड्राइवर राजकुमार। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। घटना पुलिस लाइन के पास हुई है। तो बुलंदशहर में युवक ने दिया अपनी बीवी को ऑनलाइन तलाक। 3 तलाक देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। वीडियो में युवक अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलता हुआ नजर आ रहा है। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के सुशीला विहार का युवक बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ जिले में देर शाम को एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना सामने आई, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। थाना हरदुआगंज क्षेत्र के ओसाफली गांव के पास यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस तेज रफ्तार में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और इसमें बैठे यात्री बुरी तरह से फंस गए। इस दर्दनाक हादसे में एक यात्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि 20 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए, कुछ देर पहले ये सूचना मिली थी कि थाना हरदोगंज क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बस एक जो हरदोगंज की तरफ जा रही थी, उसका एक साइड पूरी तरह से खुल गया था। और इस सूचना पे तुरंत ही थाना हरदोगंज पुलिस द्वारा, थाना कराबाद पुलिस द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारी गण मौके पर पहुंचे। एडीएम साहब भी मौके पर पहुंचे और फायर सर्विसेज भी हमारी मौके पर पहुंची और जो घायल है उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकाल के उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना के उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। और इसमें अभी दुखद जो सूचना है वो ये है कि जो चालक था उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और उनका जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी इसमें जो विधिक कार्रवाई आगे की वो अमल में लाई जाए।
चलिए बात करेंगे अब देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर रुड़की में कावड़ यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते NH 334 पर डाक कावड़ियों के छोटे बड़े वाहनों से घिर गया है। हर तरफ गाड़ियों की गड़गड़ाहट देखने को मिल रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। SP देहात शेखर चंद सुयाल अपने अधिकारियों के साथ नगला इमरती चौराहे पर डटे हुए हैं और आने जाने वाले वाहनों को व्यवस्थित कराने में लगे हुए हैं। बता दें कि डाक कावड़ के दौरान हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों के लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आप भीड़ देख रहे होंगे। अभी कांवड़ 2025 एकदम अपनी पीक पे है। आज और कल का दिन हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है और ये जो पॉइंट है नगला इमरती, ये हमारे पूरे ट्रैफिक और डाइवर्जन प्लान का की पॉइंट है। यहाँ पर लगातार हमारी फोर्स मौजूद है, डाइवर्जन प्रॉपर चल रहा है, लगातार लामाज की गाड़ियां आ रही हैं, तो सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है। तो वहीं हरिद्वार में सावन महीने के दूसरे सोमवार पर सभी शिवालयों में भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे। हरिद्वार के खनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। दक्षेश्वर मंदिर को भगवान शिव की ससुराल भी कहा जाता है। मान्यता है कि सावन के दिनों में भगवान शिव इसी मंदिर में विराजमान रहते हैं। हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले के बीच दूर दूर से पहुंच रहे कावड़िए भी दक्षेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं जब भी हरिद्वार आता हूँ तो दक्ष मंदिर के दर्शन जरूर करके जाता हूँ। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो रहा, इसलिए यहाँ काफी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आज मजा आ रहा, जी बारिश हो रही, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा। आप जाके दर्शन करेंगे मंदिर में, जय बोलेगी। से हरिद्वार में घूम रहे हैं और जैसे कि मैं देख रहा हूँ भक्तों में पूरी उमंग के साथ भोले की भक्ति में मस्त है। और जैसे कि आज सोमवार है, मंदिर में भी काफी भीड़ है। लोग भक्ति में पूरी उमंग के साथ जोश में बढ़ चढ़कर मेले में भाग ले रहे हैं। प्रजापति मंदिर ये काफी प्राचीन मंदिर है, इसको सती का मंदिर भी बोला जाता है और लोगों की काफी आस्थाएं इस मंदिर से जुड़ी हैं। 25 साल से आ रहा है स्नान करने, भोलेनाथ के दर्शन करने, जल चढ़ाने आते हैं हम भोलेनाथ को। भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ माता सती हुई थी और बहुत प्राचीन मंदिर है। भीड़ भाड़ काफी है, बारिश पड़ रही है, फुल मौज आ रही है। भोलेनाथ का सावन का महीना है। आपने दर्शन किए, कैसे दर्शन में? दर्शन बहुत बढ़िया हुए। अब दर्शन करने दोबारा जा रहे हैं और हफ्ते आते हैं हम सावन के सोमवार को। तो रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के में कोतवाल आलमपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने आगे जा रही ट्रैक्टर बॉगी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शेरपुर खेलमऊ गांव निवासी शेखर नाम के एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर बॉगी को टक्कर मारने की ये घटना पास के ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। शेरपुर खेलगांव गांव निवासी शेखर सुबह बाइक पर सवार होकर फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहा था। हल्की बरसात हो रही थी। कोतवाल आलमपुर गांव के पास पहुंचने पर शेखर की तेज रफ्तार बाइक ने आगे जा रही ट्रैक्टर बोगी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शेखर की मौके पर ही मौत हो गई और पूरी घटना पास के ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। तो कावड़ यात्रा के दौरान कुछ कावड़ियों के द्वारा हंगामे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और संभल विधायक इकबाल महमूद के द्वारा कावड़ियों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संतों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संभल विधायक इकबाल महमूद सनातनियों के एकजुट होने से घबरा गए हैं। ये लोग हिंदुओं को हमेशा बांटने की कोशिश करते रहते हैं और लगातार सनातन को लेकर टिप्पणियां भी करते रहते हैं। कावड़िए गुंडे नहीं, वे तो भगवान भोले के भक्त हैं। कुछ लोग तो चाहते हैं कि सनातनी लोगों को बदनाम और बांटा जाए। संतों ने टिप्पणी करने वालों को राक्षस करार दिया और दावा किया कि अब ये कावड़ यात्रा 7 करोड़ लोगों की है तो अगली कावड़ यात्रा अब 15 करोड़ की होगी। संत निरंजनी अखाड़े में नवनियुक्त महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति पुरी के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आए थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की।
देखिए, कावड़ी गुंडे नहीं है, गुंडे ये लोग हैं। जो गुंडा होता है दूसरों को गुंडा कहता है, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, आज से नहीं, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, सनातन का विरोध कर रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो परेशान हो चुके हैं। इस समय एक स्वामी प्रसाद नहीं, कई स्वामी प्रसाद जो विरोधी दल है परेशान हो चुका है कि सभी सनातनी एक हो गए हैं। करोड़ों की संख्या में पूरा सनातनी इस समय यूपी और उत्तराखंड में क्यों है? ये लोग परेशान है, इनको जलन हो रही है, इनको परेशानी हो रही है। मैं यही कहना चाहूंगा, इन पे जो है ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि ये विरोध करके अपने आप को जो है लोकप्रिय होना चाहते हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों से बचना होगा और हमें दिखाना होगा, जहां 7 से 8 करोड़ की कावड़ है, अगले साल ये कावड़ 15 करोड़ की जो है यूपी में और उत्तराखंड में होगी। देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है श्रावणी महापर्व। 1 महीने का महापर्व हमारे सनातनियों का होता है, जिसमें हम त्याग, तपस्या और साधना और देवादिदेव महादेव की उपासना करते हैं। और यह उपासना आज से नहीं, अनंत काल से, भगवान परशुराम के काल से यह दिव्य यात्रा चली आ रही है मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन कुछ दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी लोग काल नेमी के रूप में, जैसे आपने देखा, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव ने आवाहन किया था उत्तराखंड में कि जो असाधु वेश में काल नेमी छुपे हुए उनको पकड़िए। आज देखिए, सैकड़ों की संख्या में पकड़े गए। वो कौन थे? साधु संत के वेश में कई बांग्लादेशी पाए गए, कई रोहिंग्या पाले गए। तो वही तो हम साधु के वेश में गुंडे हैं। साधु हमारे नहीं, हमारे कावड़िया नहीं, हमारे हिंदू सनातनी नहीं, वो तो भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना और साधना और पूजा के लिए आते हैं। वो जैसे दुराचारी, जैसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ऐसे लोग भेड़िए छुपे हुए हैं जो कावड़ के भेष में गुंडे के रूप में है। और वो तुच्छ लोग हैं, वो थोड़े लोग हैं, लेकिन इनकी मनसा पूर्ण नहीं होगी। शासन प्रशासन बहुत मजबूत है और वो लोग ऐसे कालनेमियों को पकड़ करके जेल के सलाखों में डालेंगे। भाई, गुंडों को तो गुंडे नजर आएंगे ना। जिसकी जैसी भावना होगी, जैसी सोच होगी, उसी तरह की बात बोलेगा। तिब्बत में जो कुछ लोग जो गड़बड़ करते हैं, वो चीन के द्वारा भेजे जाते हैं, माओवादी भेजे जाते हैं, चीन के बंदे, तिब्बत को खंडित करने के लिए, तिब्बत में अफरा तफरी मचाने के लिए। तिब्बत हमारे भारत के हक में है। पहले हमारे भारत का उसमें हो रहा था और हमारे भारत से मिलकर के वो चलने वाले लोग हैं। जैसे हमारा 10 नाम समाज है, इसी तरह से उनके तिब्बतियों का भी एक समाज है। बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी अपनी सोच है। तो हरिद्वार में हर साल की तरह निरंतर चल रही कावड़ सेवा में आज देवनगरी हरिद्वार में आए शिव भक्त कावड़ियों को कुछ प्रसाद सामग्री जैसे कि फल, फ्रूट, बिस्किट, ORS पानी बोतल आदि सामग्री का श्रद्धा के साथ वितरण किया गया। ये सेवा शिविर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना प्रदेश प्रमुख देवभूमि उत्तराखंड देवेंद्र प्रजापति उपस्थित रहे। प्रजापति के द्वारा शुरू प्रसाद कार्यक्रम में कावड़ियों के चरण धोकर सभी शिव भक्तों पर फूलों की बारिश कर स्वागत अभिनंदन भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम के बाद प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज सनातन समाज को गौ, गंगा, गीता, गायत्री की सेवा, सुरक्षा एवं इन्हें पढ़कर धर्म के विषय में ज्ञान हासिल करना चाहिए और जिससे सनातन धर्म और मजबूत हो सके। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से आग्रह करते हुए मांग किया कि शिवसेना मुख्य नेता माननीय एकनाथ शिंदे जी साहब जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चला रहे थे, तब उनके द्वारा गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया था। तो प्रजापति ने उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये मांग की कि जल्द से जल्द गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, जिससे कि गाय माता पर हो रहे अत्याचार पूरी तरीके से प्रतिबंध हो।